मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसान बदहाल जिंदगी बिता रहा होता है। सारे शहर बर्फ से ढका होता है। इंसानों के पास ना ही पर्याप्त खाना था और ना ही उन लोगों के पास रहने का बेहतर ठिकाना था। पर अब भी कुछ लोग ऐसे मुश्किल भरे हालात में जिंदा बच गए थे। उन लोगों ने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डालना सीख लिया था। वो जमीन के नीचे बनकर बनाकर रहा करते, वो अपनी जिंदगी वही बिताया करते। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। वो इतने डरे होते हैं जैसे कोई उनकी जान लेना चाहता हो कि तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो बंकर के बाहर अपना काम कर रहा होता है कि तभी मेसन एक बूढ़े आदमी को बंकर के बाहर ले आता है और जबरदस्ती उसके सर पर गन तान देता है और बोलता है रेस्ट इन पीस। पर वो बुजुर्ग मेसन को ऐसा करने से रोक रहा होता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। ऐसा होता देख सैम मेसन को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसके बातें नहीं सुनता और वो बुजुर्ग आदमी को गोली मार देता है। सैम उसको बोलता है कि तुमने नियम का उल्लंघन किया है। एक्चुअली ये आदमी इन लोगों का साथी था पर कई दिनों से ये आदमी बीमार रहा करता। इस वजह से मेसन नहीं चाहता था कि इसका वायरस बेसमेंट की कॉलोनी के लोगों में फैल जाए, क्योंकि इन लोगों के पास इस बीमारी के लिए कोई पर्याप्त इलाज नहीं था। जिस बंकर में रहा करते उस बंकर को कॉलोनी नंबर 7 का नाम दिया गया था। इस बंकर का हेड ब्रिक्स था और इसने बंकर में रहने कड़े नियम बनाए थे, जिसमें अगर कोई भी बीमार पड़ता तो उसे पहले 40 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर कोई इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो उसे गोली मार दी जाएगी या उसे बंकर छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा। इसका मतलब या गोली खाकर या बाहर बर्फ में रहकर दोनों ही हालत में मौत होनी पक्की थी। यहाँ कुछ लोगों को ऐसा काम दिया गया था जहाँ उन लोगों को पौधों को संभालना था और उनके बीचों को संभाल कर रखना था। सैम ब्रिक्स को बताता है जो बीमार आदमी था उसको मेसन ने गोली मार दी है। इसके बावजूद वो बंकर से दूर चला जाना चाहता था पर फिर भी मेसन ने उसको गोली मार दी। तभी ब्रिक्स बोलता है हमको पता चला है कि कॉलोनी नंबर 5 से इमरजेंसी मैसेज आया था। इसके बाद उन लोगों से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है, इसलिए अब हमारे कॉलोनी में से किसी को वहां जाकर देखना होगा कि वो लोग किस हालात में हैं। लेकिन वहां जाने से पहले वो मेसन से मिलता है और उस पर गुस्सा हो रहा था, पर मेसन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। वो उल्टा ब्रिक्स पर ही भड़क जाता है। सैम उसकी गर्लफ्रेंड काई से मिलने जाता है जिसका काम ऐसी जगह को ढूंढना था जो गर्म हो, जहाँ ये लोग आराम से रह सकते थे। ब्रिक्स बंकर के सारे लोगों को जमा कर बोलता है कि कॉलोनी नंबर 5 से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए वो लोग कॉलोनी नंबर 5 में जाकर वहाँ का जायजा लेंगे। सैम और ग्रेडन भी ब्रिक्स के साथ जाने राजी हो जाते हैं। जाने से पहले ब्रिक्स काई को उसके लौटने तक बंकर का हेड बना देता है, जिस पर मेसन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी वहाँ बैठा एक बुजुर्ग कपल खास देता है, जिसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं। इसका मतलब ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। मेसन जबरदस्ती उन लोगों को क्वारंटाइन रूम में बंद कर देता है। ब्रिक्स बोलता है मेरे लौटे तक इन लोगों को अंदर ही बंद रहने देना। अगली सुबह ये तीनों बंकर नंबर 5 की तरफ निकल पड़ते हैं, जो उन लोगों के बंकर से लगभग 1.5 दिन की दूरी पर था। जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं उन लोगों को बहुत ही बर्फीली हवा का सामना करना पड़ता है। आसपास का माहौल बर्फ की वजह से बड़ा भयानक हो चुका था। वहाँ लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। सब जगह बर्फ की वजह से तबाही मची थी। वहीं पर वेदर मॉडिफिकेशन टावर दिखाई देता है। ये भी अब वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। ये सब जगह से टूट फूट चुका था। अब ये लोग टूटे से ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जिसको ये लोग बड़ी सावधानी से पार कर रहे थे। तभी ग्रेडन की नजर एक शख्स पर पड़ती है जो पहले से ही मरा हुआ था। उसके हाथ में एक गन होती है। ब्रिक्स देखता है कि कार के अंदर उसकी फैमिली भी मर चुकी है। इसने पहले अपनी फैमिली को मार दिया था, उसके बाद खुदकुशी कर ली थी। ये फिर आगे बढ़ते जाते हैं। इन लोगों को एक टूटा फूटा हुआ हेलीकॉप्टर नजर आता है, तो रात बिताने के लिए ये लोग उस हेलीकॉप्टर में रुक जाते हैं। ब्रिक्स बंकर का हालचाल लेने के लिए रेडियो पर कांटेक्ट करता है। उसको पता चलता है उन दोनों पेशेंट की तबीयत अब ज्यादा खराब हो चुकी है और मेसन उन लोगों का टेस्ट करने के लिए जोर दे रहा है। उसके बाद ये सब बैठे बातें कर रहे होते हैं। ग्रेडन सैम को पूछता है कि वो ब्रिक्स को कैसे मिला था। सैम बताता है वो पहले उसकी फैमिली के साथ माइन में रहा करता, पर वहाँ पर धीरे धीरे खाने के रिसोर्सेज खत्म होने लगे। इसके बाद वो लोग घोड़ों और कुत्तों को मारकर खाने लगे। लेकिन ये सब के बाद भी कुछ खाने के लिए नहीं बचा, तो वो उसकी माँ और बहन के साथ वो बाहर निकला। पर एक बड़े से बर्फीले तूफान की वजह से ये लोग अलग अलग हो गए और उसका परिवार मारा गया। पर ऐन वक्त पर ब्रिक्स वहाँ आ गया था, नहीं तो वह भी मारा जाता।
अगली सुबह ये फिर से उस ओर बढ़ रहे होते हैं और ये लोग कॉलोनी नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही इन लोगों को बर्फ पर बिखरा ढेर सारा खून नजर आता है। ब्रिक्स समझ चुका था यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो कॉलोनी के अंदर जाकर चेक करते हैं, पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जबकि इस कॉलोनी में 50 लोग रहा करते। ब्रिक्स ग्रेनेड को गन देता है और ये लोग पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इन लोगों को अंदर के रूम से आती हुई आवाज सुनाई देती है, जो अंदर से लॉक था। सैम किसी तरह लॉक खोलकर अंदर आ जाता है। वहाँ एक आदमी होता है जो बेहद डरा हुआ था। सैम बोलता है उसको उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसको खाना और पानी देता है और पूछता है यहाँ क्या हुआ था। अब ये आदमी बताता है ये लोग एक एंटीना ठीक कर रहे थे कि तभी इन लोगों को एक रिकॉर्डेड मैसेज मिला था, जिसमें एक शख्स बता रहा था कि उन लोगों ने वेदर मॉडिफिकेशन टावर को ठीक कर लिया था और वहाँ जमी हुई बर्फ को पिघला दिया था। इन लोगों के पास अब धूप और मिट्टी दोनों है, लेकिन पौधा उगाने के लिए इन लोगों के पास बीज नहीं थी। जब ये मैसेज कॉलोनी नंबर 5 को मिला तो ये लोग उस टावर वाली जगह को तलाश करने बाहर निकले, पर वहाँ पहुँचते ही इन लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और यहाँ रहने वाले सारे लोगों को मार दिया और अब भी वो यही कहीं आसपास छुपे हुए हैं। ब्रिक्स बोलता है वो उससे अपने साथ उस बंकर के बाहर ले जाएगा और जो भी जरूरी सामान था वो इकट्ठा कर उस बंकर से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन वो शख्स बाहर आने से डर रहा था, इसलिए वो फिर से अपने आप को उस रूम में बंद कर लेता है कि तभी उन लोगों को अंदर से आती हुई जोरों से आवाज सुनाई देती है। तो वो अंदर आकर देखते हैं, वहाँ का नजारा बड़ा ही भयानक होता है। वहाँ ढेर सारे मरे हुए लोगों के जिस्म पड़े हुए थे और एक इंसान बड़ी बेरहमी से उन बॉडियों को टुकड़े कर रहा था और बाकी के लोग उन लाशों को खा रहे थे। इसका मतलब ये लोग नरबख्शी थे। जो सीन हमें शुरुआत पे दिखाया गया था, वो लोग इन लोगों से बचने के लिए ही दूर भाग रहे थे, पर इन लोगों ने उन लोगों को भी मार दिया था। तभी एक नरबख्शी समझ जाता है कि कोई वहाँ मौजूद है, तो वो सैम पर हमला करने जाता है। सैम उसको शूट कर देता है। अब ढेर सारे नरबख्शी जमा हो जाते हैं, पर सैम एक एक करके उन लोगों को मारता जाता है, पर इन लोगों के पास ज्यादा गोली नहीं थी, तो ये लोग उनसे डर कर बंकर के बाहर भागने लगते हैं और भागते भागते ग्रेनेड इन लोग से अलग हो जाता है। तभी ग्रेनेड को ये लोग पकड़ लेते हैं और बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। ब्रिक्स वहाँ धमाका कर देता है और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर ये सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ और नरबख्शी आ जाते हैं। सैम उन लोगों पर फायरिंग कर देता है, पर अब गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो लोग ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद ब्रिक्स इसी तरह सीढ़ियों को तोड़कर नीचे गिरा देता है। फिर बड़ी मुश्किल से ये लोग बंकर के बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ब्रिक्स इस बंकर को डायनामाइट से उड़ा देता है। उन लोगों को लग रहा था कि ये सारे कैनिबल्स नीचे बंकर में ही मारे जाएंगे। फिर ये बड़ी तेजी से अपनी कॉलोनी की ओर बढ़ते हैं, पर अब क्लाइमेट और ज्यादा खराब हो चुका था और ठंड हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो ये फिर एक बार उसे हेलीकॉप्टर में रात बिताने को मजबूर थे। रात में आराम कर ये सुबह अपनी कॉलोनी की ओर बढ़ रहे होते हैं कि जिसका इन लोगों का डर था वही होता है। वो कैनिबल इन लोगों के कदमों के निशानों का पीछा कर इन लोगों को मारने बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब सैम और ब्रिक्स बड़ी तेजी से भागकर ब्रिज तक पहुंच चुके थे। ब्रिक्स प्लान करता है कि वो ब्रिज को ब्लास्ट कर देगा, जिससे ये कैनिबल्स उन लोगों की कॉलोनी तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो डायनामाइट को जलाकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, पर ठंड की वजह से डायनामाइट की आग बुझ जाती है। सैम बोलता है हमें यहाँ से भागना होगा, पर ब्रिक्स बोलता है ये लोग हमारी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, तो वो सैम को मारकर खुद की जान दांव पर लगा देता है। वो डायनामाइट को फिर से आग लगाकर उन लोगों के आने पर ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से वो तो मारा जाता है, पर अब उस ब्रिज का बड़ा सा हिस्सा टूट चुका था और इन लोगों का ब्रिज की दूसरी तरफ आना नामुमकिन था। पर कैनिबल ग्रुप का लीडर बेहद गुस्सा हो चुका था। सैम बड़ी तेजी से कॉलोनी की ओर बढ़ने लगता है और बड़ी मुश्किल से अपनी कॉलोनी तक पहुंच चुका था। मेसन उस कपल को बाहर लाकर मारने वाला होता है। हालांकि उन लोगों के क्वारंटाइन का टाइम अब तक खत्म नहीं हुआ था और उन लोगों के रिकवर होने में और टाइम बाकी था। काय उसको ऐसा करने से रोक रही थी, पर वो उसकी बातें नहीं सुनता और वो एक औरत को शूट कर देता है, पर मौका पाकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच सैम भी वहाँ पहुँच चुका था और वो ब्रिक्स और ग्रेनेड के मारे जाने की खबर सबको बताता है। मेसन काय को मारकर बेहोश कर देता है और ग्रुप का लीडर खुद को बना देता है। सैम अब होश में आता है, वो सभी को कैनिबल्स के बारे में बताता है, पर मेसन और वहाँ के लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन लोगों को लग रहा था कि बर्फीली हवा में सफर करने के बाद उसका मानसिक संतुलन खो चुका है और मेसन उसको चेन से लॉक कर देता है। पर एक बच्चा मेसन से जानबूझकर टकरा जाता है और उसे चाबी चुरा लेता है और सैम को दे देता है। सैम उस की मदद से अपने आप को छुड़ा देता है
और पहले काय को ढूंढता हुआ उसे कैद किए हुए रूम में पहुंच जाता है और उसको आजाद कर देता है। फिर वो काय को वही जगह बताता है जहां से उन लोगों को सिग्नल मिला था। कुछ देर ढूंढने पर वो जगह भी मिल चुकी थी। अब ये सीट जमा कर वहां से भागने लगते हैं, मगर अब देर हो चुकी थी। कैनिबल ने किसी तरह उस ब्रिज को भी पार कर लिया था और कॉलोनी तक पहुंच चुके थे और सारी तरफ से कॉलोनी को घेर लिया था। अब सारे मिलकर उन लोगों से लड़ने को तैयार थे। कैनिबल्स भी अब कॉलोनी के अंदर आ चुके थे और इन लोगों पर हमला कर दिया था, पर ये लोग भी उन लोगों पर फायरिंग कर रहे थे और उन लोगों को मारते जा रहे थे। इसी बीच एक कैनिबल मेसन को पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है कि सैम उसको बचा लेता है। सैम सबको उस कमरे से दूसरी ओर भागने के लिए बोलता है, पर एक कॉलोनी का मेंबर बड़ी बहादुरी से कैनिबल के लीडर से लड़ता है, पर वो लीडर बड़ी बेदर्दी से उसको मार देता है। इन लोगों को एक टनल दिखाई देती है जो बाहर निकलती थी। ये एक एक करके टनल में घुस रहे होते हैं, पर मेसन घुसने से पहले वह कैनिबल आ चुके थे। मेसन वहां फंस चुका था तो वो वहां रखे सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद बाकी के आदमखोर तो मारे गए थे, पर वो लीडर अब भी बच गया था। वो भी उस टनल में घुस गया था और वो सैम को पकड़ लेता है। अब इन लोगों के बीच बड़ी भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। लीडर सैम से ज्यादा ताकतवर था तो वो सैम को बड़ी बुरी तरह मार रहा था, पर किसी तरह सैम को रॉड मिल जाती है। सैम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर बार बार वार कर मारने लगता है और उसको मारते मारते अधमरा कर देता है, पर वो अब भी जिंदा था। वो सैम का पैर पकड़ लेता है। सैम वहां रखा हुआ ब्लेड उठाकर उस पर वार कर देता है और उस ब्लेड को उसके मुंह के आर पार कर देता है। बाकी के बचे हुए लोग कॉलोनी के बाहर निकल आते हैं, पर कॉलोनी में अब पूरी तरह से आग लग चुकी थी। सैम भी उस आग में फंस चुका था। सबको लग रहा था कि सैम भी मारा जाएगा, पर वो किसी तरह जिंदा बचकर कॉलोनी से बाहर आ जाता है। उसने उन बीचों को भी संभाल कर रखा था। अब सारे मिलकर उस गर्म जमीन की ओर निकल पड़ते हैं और यह इस मूवी का दी एंड हो जाता है।